अच्छा जी, इसी तरह अगर आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आज सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी की। जिस तरह कि हमने आपको हमेशा बताया कि एक इदारे को हम फ़ीचर करते हैं जो कि बेहतरीन काम कर रहा है लोगों की फ़लाह के लिए, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का अगर कोई मर्ज़ हो, कोई तकलीफ़ हो, तो यकीनन ये मासूम बच्चे अपने दर्द का इजहार भी नहीं कर सकते, इनके पास वोकैबुलरी भी नहीं होती। तो इनका बर वक्त इनको इमरजेंसी में लेके जाना, इनको तिब्बी सहूलत मिलना बहुत अहम होता है। आपको बताते चलें कि जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी है, ये फ्री हाई क्वालिटी पीडियाट्रिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है अक्रॉस सिंध। इनके तकरीबन 200 बेड्स का हस्पताल है जो कुरंगी में ऑपरेट करता है। सक्खर में 225 बेड्स की एक फैसिलिटी है। इसके अलावा शहीद बेनज़ीराबाद में तकरीबन एक आईसीयू भी है और वहाँ पे भी एक 60 बेड्स की फैसिलिटी है। सैटेलाइट यूनिट इनका जेपीएमसी में भी ऑपरेट करता है। 2022 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 4,80,000 पेशेंट्स को सर्व कर चुके हैं और इसका सर्वाइवल रेट बहुत ही यूनिक यानी तकरीबन 90.33% इनका सर्वाइवल रेट है। इनके पास स्पेशलाइज्ड केयर मौजूद है, पीडियाट्रिक्स, एंड्रोक्रिनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी के लिए। सो बेहतरीन है काम इनका। और आइए इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। आपको बताते चलें कि इन्होंने न्यू नेटल मोर्टालिटी को रिड्यूस करने में भी अपना एक किरदार अदा किया है। तकरीबन अब हम देखते हैं कि जेपीएमसी का जो यूनिट है उसमें 4.77 पर 1000 लाइव बर्थ्स पे ये रेट पहुंच चुका है, विच इज़ रिमार्केबल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद रज़ा जो कि चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। थैंक यू। कैसे शाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि इस अदारे के इतने इफ़ेक्टिव होने के, इतना बेहतरीन काम करने में सिस्टम मजबूत किए गए, बेहतरीन पीडियाट्रिक केयर आपने कहाँ से रिक्रूट की, कुछ हमें इदारे के बारे में बताइए। देखिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी एक ऐसा इदारा है जिसका अव्वलीन मकसद ये था कि इंटेंसिव केयर को इम्प्रूव किया जाए। आपको पता है, इस वक्त जब भी कोई बड़ा बच्चा पैदा होता है और किसी को कह दिया जाए कि इसको इंक्यूबेटर की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपकी जेब में पैसे भी हैं तब भी आप मार्केट में जाएं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। सो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी बना। इस वक्त हमारे पास कुरंगी में 52 बेड का एनआईसीयू और 28 बेड का पीआईसीयू मौजूद है। ओके। और एक एग्जांपल मैं देता चलूँ कि एक हमारी डॉक्टर थी, फर्टिनिटी में है, तो एक डॉक्टर थी, उनके बेबी न्यूबॉर्न पैदा हुआ और एक प्राइवेट सेक्टर में गई, 11 दिन उनका बच्चा वहाँ रहा और उनका 11 लाख का बिल आया। वाओ। उसके बाद वो बच्चा उन्होंने रेफ़र किया हमारी तरफ, बिकॉज एक लिमिट होती है ख़र्चा करने की। उनके पास भी एक सर्टेन अमाउंट था, उन्होंने खर्च किया अपने बच्चे। वो बच्चा हमारे पास आया तो 58 डेज़ मज़ीद वो हमारे पास स्टे किया उन्होंने। यानी यू अज्यूम कि अगर वो 58 डेज़ किसी प्राइवेट सेक्टर में होता, उनका एट एन एवरेज अगर आप वही बात करें, 11 दिन में 11 लाख का बिल आया, अगर 1 लाख पर डे, तो ये तकरीबन यानी 58 लाख रुपीस की बात की जा रही है। और वो उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ हमारे पास। बिल्कुल। असद अयूब भी हमारे साथ मौजूद है। असद, मेरे ख्याल सितम ज़रीफ़ी होती है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है किसी पेरेंट के लिए कि बच्चे की तबीयत ख़राब है और आप अपनी जेब की तरफ देखें और आप अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करें। सबसे बढ़कर सबसे पहले तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी को मोहताज ना करे और किसी को ऐसी बीमारी में मुब्तला ना करे कि इंसान को जिसके लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए। और सबसे बढ़कर सर जो काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा काम है कि ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के काम आना, वो कहते ना है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो सर तो वो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब के, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ऐसे लोगों को सिदरा देखें, हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, इनका दस्ते बाजू बनना चाहिए कि जहाँ हम आज ज़ाती ज़िंदगी में हर इंसान अपने लिए मसरूफ़ है, तो आज अल्लाह ताला ने कुछ लोग ऐसे भी दिए जो दूसरों के लिए मसरूफ़ हैं कि कुछ उनकी खिदमत कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पे अहम बात ये भी है कि दुनिया में अमराज, आजमाइशें इसीलिए आती हैं ताकि इंसान कितना खालिस है इसका पता लगाया जा सके। ये आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं, यकीनन इनको भी रंज होता है, दुख होता है, ये भी कभी कभी महसूस करते होंगे कि हमारे सिस्टम में, हमारे माशरे में कितनी रुकावटें हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का पर्पस इन्होंने बेहतरीन अंदाज में डिस्कवर किया है थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन और उसके लिए अपनी तमाम तर तवानाइयों को, एनर्जीज़ को ये वक्फ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे शाहिद साहब कि इस इदारे को फ़ाल रखने के लिए, यकीनन आपने एक कंपैरिजन तो दिया कि कॉस्ट आती क्या है, जब आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, समबडी इज़ बेयरिंग द कॉस्ट, उसको किस तरह हम एक सस्टेनेबल मॉडल की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप एक कतरा भी किसी में ऐड करते हैं उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है, उसका भी एक पर्पज़ है और उससे भी आप
ज़िंदगी में जब कमाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमें कमाना ही चाहिए, लेकिन रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उठाई हुई है। आपको कहा इबादत के लिए है, तो जब आप जो कमाया हुआ रिस्क किसी चैरिटेबल इदारे में देंगे तो ये दोनों पर्पस सर्व हो जाते हैं। अल्लाह ने ही ज़िम्मेदारी आपके दिल में डाली कि आपने डोनेशन दी, आपकी वो इबादत भी बनी, और आपने जो कमाया उसमें से वो कहते हैं ना, सदका भी हो गया, फ़िल्टर भी हो गया, साफ़ सुथरा भी हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो जब तक मुखैर हज़रात, देखिए एक कराची का इदारा, इट्स नॉट फॉर कराची ओनली, सक्खर के लोगों के लिए भी यही है, नवाबशाह में जहाँ हम SBA कहते हैं, शेख बेनज़ीराबाद, वहाँ के लोगों के लिए भी। देखिए हमें सबको खुद आगे बढ़ना होगा, हर जगह के लोगों को आगे बढ़ना होगा और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, हमारे पास जिस बच्चे की 1 लाख रुपए कॉस्ट आती है प्राइवेट सेक्टर में, हम वो कॉस्ट करते हैं 28,000 में। ठीक है, जब हम 28,000 की बात करते हैं, अगर आप 5,000 भी दे देंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और ये हेविली सब्सिडाइज ये हेल्थ केयर है सबसे अंडर प्रिविलेज, सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज लोगों के लिए। डॉक्टर सादिया, आपके पास लेके आना चाहूँगी इस बात को कि मेरे ख्याल में ये भी हम अक्सर इस बात को गुफ्तगू में नहीं लेके